बहुत अच्छे। अभी हम आपको श्री राम जी के जीवन से जुड़ी रामायण के कुछ अंश दिखाने जा रही हूँ, तो उसी के लिए शुरुआत करना चाह रही हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम। दीपावली अर्थात दीपों की पंक्ति या दीपमाला, ये उत्सव जो रोशनी, उत्साह, उमंग, समृद्धि और नई खुशियों, नए विचारों, नई धाराओं तथा नए कार्यों के शुभ आरंभ का उत्सव है। यहाँ एक और दिवाली की सफाई के रूप में तन मन से बुरे विचारों, नकारात्मकता, बुराई, अनीति आदि वैचारिक कबाड़ को निकालकर बाहर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मानव जीवन के एकमात्र लक्ष्य की ओर आध्यात्मिकता से भरपूर जीवन का श्री गणेश भी किया जाता है। तो आइए इस प्रेम, आनंद, सुविचार, संस्कार, संस्कृति से ओतप्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जीवन गाथा को दृश्य और श्रवण रूप में आत्मसात करते हैं। अभी इस मंचन की शुरुआत करने के लिए मैं अपने प्यारे बच्चों जैसिका और हेतल को मंच पर बुलाना चाहूँगी। एक बार सभी बच्चे जोर से जय घोष फिर से करेंगे। जय श्री राम। बहुत अच्छे। जितना जोर से आपका जय घोष होगा उतना ही आपको आनंद आएगा। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। यह कथा भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित तथा उसके बाद सरल टीका भगवान श्री तुलसीदास द्वारा की गई। इस कथा को रामायण या रामलीला का रूप कहा जाता है। इसी रामायण का आरंभ करते हुए इस कथा को कुछ इस प्रकार से शुरू करते हैं कि मुनि नारद अपनी तपस्या में हिमालय पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत की गुफाएं, रमणीक स्थल, शीतल मंद हवाएं, फूलों के कंज और कोमलताएं, पास ही गंगा जी की रवानगी मुझे याद दिलाती है उस परम पिता परमेश्वर की। दिल चाहता है कि कुछ ऐसा यहाँ बैठकर विश्राम करूं और उस प्रभु को याद करूं। नारायण 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 नारायण। उठो प्रभु, उठो मुनिराज, उठो उठो प्रभु, उठो उठो प्रभु, उठो उठो मुनिराज, उठो उठो प्रभु, उठो उठो महाराज, उठो उठो महाराज। जाओ, हट जाओ, कौन हो तुम? क्षमा क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। मुझे देव इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए यहाँ भेजा है। मुझे क्षमा करें। मैं इस पाप का भागीदार देव इंद्र की वजह से हुआ हूँ। क्षमा क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। जाओ कामदेव, जाओ। देव इंद्र से कह दो कि उसे अब हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। महाराज आप धन्य हो महाराज। वाह रे नारद, तेरा दिल और दिमाग भजन का साधन और माया का त्याग। कामदेव तो तुझे उल्लू बनाने के लिए आया था। मेरी नारद की तपस्या में खलल डालने के लिए इस प्रपंच रचाया था। बिना शक वेद मर्यादा से अगर शशि सूरज भी बदल जाए, ये नामुमकिन है कि नारद की तपस्या में खलल पाए। अगर ये सैकड़ों कामदेव भी मेरे सम्मुख चले आए, ये हरगिज नहीं हो सकता यह नारद को पंचाए। चलो अब छुट्टी हुई। कामदेव को तो जीत ही लिया है। अब कैलाश पर्वत
किया है। प्रभु, यही बताने तो मैं कैलाश पर्वत पर आया हूँ। महाराज, मैं हिमालय पर्वत पर ईश्वर की याद में मगन था। इंद्र के हुक्म से कामदेव हमारी तपस्या को भंग करने आया और रूपवती अप्सरा द्वारा हमको रिझाना चाहा। बहुत प्रपंच किए, परंतु नारद को फंसाना क्या कोई साधारण खेल है? मुझे फंसाने आया था और खुद ही हार गया। हे नारद, तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, जैसा चरित्र तुमने मुझको सुनाया है, वैसा चरित्र विष्णु भगवान को मत सुनाना। अगर कोई प्रसंग चल भी जाए तो इस भेद को छिपाना। अच्छा महाराज, मैं ख्याल रखूंगा। हे नाथ, जब मैंने कामदेव को जीत ही लिया है तो कैसे ना बताऊं? क्या मैं मिथ्यावादी हूँ? वाह वाह, क्या अच्छा खेल खिलाने लगे। मेरी मेहनत को मिट्टी में मिलाने चले। चलो, अब विष्णु लोक ना भी जाना हुआ तो भी जाऊंगा और अपनी बहादुरी का नक्शा खींच कर दिखाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से कामदेव को जीत लिया है। आज ये आपके लिए क्या बड़ी बात है। आप तो बाल ब्रह्मचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले हैं। भला आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण। नारद जी के मन में अहंकार रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। अगर इसको अभी से उखाड़ा नहीं गया तो आगे चलकर बड़ा दुखी होगा। भगत जनों का हित करना मेरा प्रण है। मैं ऐसी माया रचूं जिससे मुनि का भला हो और मेरी लीला हो। मुनि नारद को अपनी तपस्या, अपने कार्य और अपने बाल ब्रह्मचर्य पर अहंकार हो गया था। उनके अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक नगरी बसाई जिसमें माँ लक्ष्मी एक लड़की के अवतार में स्वयंवर रचती हैं और हर एक नगरी के राजा को स्वयंवर के लिए आमंत्रित करते हैं। और इस नगरी की महिमा को देखकर नारद जी भी इस नगरी में पहुंचते हैं और वह चाहते हैं कि वह कन्या उनके गले में ही वरमाला डाले। अब इस कन्या का वरण करने के लिए वह अपना स्वरूप सुंदर बनाना चाहते हैं, तो वह भगवान विष्णु से उनके स्वरूप की मांग करते हैं। और भगवान विष्णु ने नारद जी का भला सोचते हुए उन्हें एक वानर का रूप प्रदान किया। तो चलिए देखते हैं इसी लीला की एक झलक। नारायण 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 नारायण। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु। लगता है आज ऋषिवर किसी खास प्रयोजन के लिए जा रहे हैं। कहिए तो महाराज, कहाँ की तैयारी है? जाओ, हट जाओ, तुम्हें क्या लेना? महाराज, तनिक हमें भी बताएं, हमारा भी कल्याण हो जाए। कह तो दिया कि स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। किसका स्वयंवर महाराज? मेरा स्वयंवर, और किसका? ऐसी तैयारी अपने स्वयंवर के लिए? फिर तो आपका स्वयंवर तय है। ज्यादा मत बोलो, हमें पता है, सब पता है। नारायण 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 नारायण। भगवान नारद शादी में पहुंचते हैं और उस कन्या अर्थात लक्ष्मी जी विष्णु जी के गले में वरमाला डालती है। अब देखते हैं आगे। वो देखो, महाराज अपनी शादी करवा कर आ रहे हैं। हाँ हाँ, देखो तो सही, कितने सुंदर लग रहे हैं। कहिए तो महाराज, क्यों हो गई शादी? जरा दुल्हन तो दिखा दो। आप महाराज तनिक दर्शन तो करवाएं। हमें तो पहले ही पता था, जितना सुंदर आप मुख लेकर जा रहे हो, आपकी शादी तो तय है। हटो पापियों, हटो यहाँ से। महाराज, क्रोध त्याग कर जरा अपना मुख तो देख लो। जाओ पापियों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओगे। नारद का श्राप तो अटल है, परंतु तुम ऐसे राक्षस बनोगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी।
लीला के चलते भगवान नारद के श्राप से दो राक्षसों का जन्म हुआ, रावण और कुंभकर्ण। भगवान कभी भी एक ही कारण से धरती पर अवतरित नहीं होते। उनके इस धरती पर आने के बहुत कारण होते हैं, जिनमें से एक अन्य कारण ये है कि ऋषिपुत्री वेदमती का राजा रावण को श्राप देना, जिसके कारण वेदमती ने सौगंध ली कि वह अगले जन्म में सीता बनकर रावण के संहार का कारण बनेगी। ऋषिपुत्री वेदमती भगवान विष्णु को मन ही मन अपना पति मानती है और उनकी पूजा करती है। भक्ति और सौंदर्य से भरपूर ऋषि कन्या को देख रावण का मन डावाडोल होने लगता है, जिससे वह उसके पास जाता है। तो चलिए देखते हैं ऋषि कन्या और रावण का संवाद प्रत्यक्ष रूप में। ओम विष्णवे नमः। 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 बल खाए चोटी अलग, ऊपर करत निखार, क्यों चंदन के पेड़ पर खेलत नाग कुमार। नहीं नहीं, ये उपमा तो अधूरी है। गोरे गोरे गालों पर काले काले बाल, क्यों चंदन के पेड़ पर लिपट रहे हो प्यार। अरे तुम कौन हो? उपमा तो तू दे सकता है, एक छोड़ कई हजार, परंतु शुद्ध होने चाहिए विचार। हे तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा को संभाल कर। मैं कश्यप ऋषि की अनाथ कन्या वेदवती हूँ। अनाथ कन्या? हा 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 हा। अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। संभल संभल लंकुपति, ज्यादा ना मचल। तेरे खोटे विचार जो तेरे मन में उभर रहे हैं, तेरे चेहरे पर आकर तेरी वीरता की निंदा कर रहे हैं। मेरी ज्ञानी, मैं समझा ये तपस्वी सा भेष तुम्हें लाचार करता है, परंतु तुम ये तो बताओ कि तुमने आगे जीवन के लिए क्या निश्चय किया। अर्थात वह भाग्यशाली कौन होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा। यदि सीधी तरह मेरे भावी पति का नाम पूछ लिया होता तो क्या तुम्हारी पंटाई घट जाती। इस पर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने अपने पति रूप में विष्णु को अपना पति माना है। विष्णु? वह नास्तिक विष्णु? नास्तिक विष्णु? राक्षस नपाक जगदीश विष्णु के बारे में ऐसे दुर्वाक्य? अरे दुष्ट, जिसका नाम सुनकर नास्तिकता ठहर नहीं पाती, उसे नास्तिक कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। बोली सुंदरी, तुम्हें क्या खबर है? तमाम शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, आस्तिक और नास्तिक की पहचान तो हमें है। एक स्त्री से विवाह करने का अधिकार है, परंतु वह विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी दो का मालिक है, तो वेदों के विरुद्ध आचरण रखने वाला क्रूर नास्तिक है। और तू देव कन्याओं का सत बिगाड़ने वाला, जल में नहा रही स्त्रियों पर पंजा डालने वाला आस्तिक है। मेरा क्या जिक्र करती है? मैं जो कुछ करूं मुझे पाप नहीं लगता। होगा ऋषि कन्या का जीवन मन कुटी पर, तेरी सोने की लाख लंकाएं मारूं मैं परन कुटी पर। क्या शक है, हरदम विराजते हैं जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका मारूं इस परम कुटी पर। हजार जन्म में भी नहीं, ये ऋषि कन्या जैसे तुझे आज धिक्कार रही है, उस वक्त भी ऐसे ही धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज इस कोमल जुबान से मुझको डसते हैं, ताजुब है कि खंजर फूल की पत्ती लगते हैं। तेरी उफ तक ना पराई खोपड़ी में बांस लगने पर, पुकारे अपने नाखून जरा सी फांस लगने पर। बस मालूम हो गया, कभी तुम्हारे मुख से मेरे लिए अच्छा घी ना निकलेगा। जब तक है उंगली सीधी, घी ना निकलेगा। ना कर उंगली टेढ़ी, मान कर किसी की, नाखून में लग ना जाए कहीं फांस घी की। तुमने मुझे बुरी चेष्टा से छुआ है, अब मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। अगले जन्म में मैं राजा जनक के घर जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इतना सब कुछ होने पर भी रावण का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था, मानो कम होने का नाम ही ना ले रहा हो। अपने इसी अहंकार की पूर्ति के लिए उसने कैलाश पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, जिसके चलते वह भगवान शंकर को भी अपने सामने तुच्छ व साधारण समझने लगा। तो चलिए देखते हैं भगवान शिव के मुख्य गण नंदी और रावण का संवाद। मामा माली, ये हमारा विमान ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हे विद्यावानी, शायद इसे वायु ने रोक रखा है। वायु? वायु की क्या शक्ति है तो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चले? ये मुझदंड अखंड प्रचंड, ना रखो घमंड किसी का, क्रोध न हो, विरोध न हो, और अपमान करे समंडली का। रोक लिया न मंडल में तू विमान रावण लंकपति का।
महाराज, मेरे विचार में ये रोकथाम वायु देवता का काम है। नहीं, कहाँ उस सर्कसी का हौसला उस बेचारे को हवा में उड़ता रोक ले मेरे गुब्बारे को। ये वायु का नहीं, ये भगवान शंकर का कैलाश है। तुम इसके ऊपर से नहीं जा सकते, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ। क्या कहा? किसी दूसरे रास्ते से निकल जाऊं? कौन मैं? तुमने मुझे समझा ही क्या है? हे पलस नंदन हे लंकेश, तुम जो हो हमने तुम्हें वही समझा है, परंतु दुख है कि 4 वेद 6 शास्त्र इन 10 को कंठस्थ करने वाला पुरुष जो 10 कंठ नाम से मशहूर है, क्या वो कल इतना दूर है? किसका पवन, किसका समुंदर, जिधर उड़ जाए मुंह मेरा उधर है रास्ता मेरा। हर एक चेतन, हर एक जड़ पर है दबदबा मेरा। तुम कौन हो? मैं भगवान शंकर का अनुचर नंदी। शंकर? कौन शंकर? ठोकर से उड़ा दिए ऐसे पत्थर और कंकर। महाराज, जरा सोच विचार कर महादेव का इतना तिरस्कार ना करो। ऐसे जोगी कान फुटे कर यूं ही व्यवहार। मेरे कारागार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद। बड़े गलते हैं दाना, ऐसे ऋषियों का काम है रावण के घोड़े नहलाना। वरुण करे छिड़काव, पवन करे झाड़ू वैसे, अरे पकड़ पकड़ कर कुचल दिए कीड़े ऐसे। कीड़ा कीड़ा है, हर कीड़ा नहीं, यह भी रहे ख्याल। तुम रस्सी की भूल में पकड़ न लेना व्याल, पकड़ न लेना व्याल। ये कीड़ा है जहरी, जाग जाग ने मतिमंद, निद्रा आ जाए ना गहरी। हाथों को रख दूर, कहीं बढ़ जाए ना पीड़ा। बिच्छू को मत पकड़ समझकर छोटा कीड़ा। मूली है किस खेत की, मूली रहे ना खेत। फेंकू इसे समुंदर में गिरी कला समेत, गिरी कला समेत मिटा दूं इसकी हस्ती। उखड़ जाए बुनियाद, बुलंदी की हो बस्ती। करके ढोंग पर पंच खा चुका फूली फूली। इस फक्कड़ की मौत बात है मामूली। लगाओ लगाओ जोर, मैं भी तो महादेव ने मेरा अभिमान तोड़ दिया और मैंने भी ये मिथ्या घमंड छोड़ दिया। जय शंकर की। भगवान की जय। जय शंकर की। अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। लंका का राजा रावण हर तरफ नृशंस अत्याचार फैला रहा था। उसने आकाश पाताल के सभी चर अचर प्राणियों को अपने अधीन कर रखा था। तब माता पृथ्वी ने उद्धार के लिए भगवान को अपनी धरती पर जन्म लेने की प्रार्थना की और भगवान ने भी मानव रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। राम और लक्ष्मण अभी बालक ही थे। तभी ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ राक्षसों को मारने के लिए वन में ले गए। इसी दौरान उन्हें राजा जनक का स्वयंवर के लिए संदेश मिलता है। तो वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर चारों भाइयों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों के साथ होता है। इसके बाद घटना घटती है कि पूरे अयोध्या वासियों की सहमति के साथ राजा दशरथ राम जी को राज तिलक देने की तैयारी करते हैं। लेकिन यह बात किसी तरह से मंत्रा को हजम नहीं होती और वह जाकर रानी कैकेयी के कान भरती है। तो चलिए चलते हैं राजमहल में। रानी, ओ रानी, सुनो, लुट गई तू सर बसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। हो गया बर्बाद घर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। जानता है सब नगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। फट गया मेरा जिगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। आखिर क्या हुआ? बड़ा घमंड था ना तुझे कि वह महाराज सबसे ज्यादा तुझे चाहते हैं। आज उसी महाराज ने तेरा सत्यानाश कर दिया। किस तरह? क्या बक रही हो तुम? नहीं नहीं, तू अभी नहीं समझेगी। खबर तो तुझे तब पड़ेगी जब वह कल अयोध्या के राज पर बैठेगा और तुझसे झूठे बर्तन मंजवाएगा। बस यही खबर लाई है, इसीलिए इतना घबराई है। तू क्या फेंकेगी? मुझे तो किस्मत ने ही फेंक दिया, इसीलिए तो उसे भेजने वालों ने दूर ननिहाल भेज दिया। और आज उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर राम का राज्य तिलक किया जाएगा। मंत्रा, यह तेरी खता नहीं, तेरे पोपट की कथा है। सुना रही है जो मुझको नाथ की बातें, फंसी है तेरे पोपट में फसाद की बातें। नहीं नहीं, अभी तेरी समझ में नहीं आएगा। तुझे तब खबर पड़ेगी जब वह कौशल्या तुझे अपनी दासी बनाकर रखेगी। अरे, यह मैंने क्या
किया? इतनी परवाह करने वाली, इतने तजुर्बेदार मंत्रा को इतना फटकार दिया। मेरा दिल भी साक्षी देता है कि इसकी दूरअंदेशी भेद से खाली नहीं, वरना ये हट करने वाली नहीं। मंत्रे, ओ मेरी प्यारी मंत्रे, मंत्रे, रानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। याद है राजा ने तुम्हें 2 वचन दिए थे, अपने वही 2 वचन सिद्ध करो। पहला, मेरे भरत को राजगद्दी, दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। अपनी दासी के वश में आकर रानी के कई राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगती है। पहले वर में वह भरत के लिए राज्याभिषेक मांगती है और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। और अपने पिता का वचन रखते हुए श्री राम भी सहर्ष वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी रीति का पालन करते हुए माता सीता और राम के छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ वन में प्रस्थान करते हैं और वहाँ बहुत सारी जनजातियों में प्राणियों के साथ मित्रता स्थापित करते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ मित्रता स्थापित करते हुए वे चित्रकूट पहुँचते हैं और चित्रकूट की पंचवटी में उन्होंने अपने 13 वर्ष व्यतीत किए। परंतु एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आती है और दोनों भाइयों को भ्रमण करता देख प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण वह उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। परंतु वे दोनों ही उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, जिससे क्रोधित होकर वे माता सीता को अपशब्द बोलने लगती है, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। जिससे क्रोधित होकर शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी अपने भाई रावण के पास जाती है और रावण अपनी बहन का अपमान देख ना सका, इसलिए वह माता सीता के हरण की योजना बनाता है। तो चलिए चलते हैं इस वनस्थली में। धन्यवाद महाराज, आप यहाँ पधारे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जाओ, पंचवटी में जाओ और जाकर राम और लक्ष्मण का ध्यान आकर्षित करो। पर महाराज, पंचवटी में ही क्यों? मुझे ज्यादा सवाल जवाब अच्छे नहीं लगते। अगर तुमने मेरी बात नहीं ठीक है महाराज, अभी जाता हूँ। मारीच, मरना तो तुमने रावण के हाथों से भी है और राम के हाथों से भी है। मृत्यु तो तेरी तय है मारीच। इससे अच्छा राम के हाथों से मर और कल्याण प्राप्त कर। कितना सुंदर मृग है। हे नाथ, मुझे ये मृग चाहिए। अवश्य सीते, अभी लेकर आता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना। जी भैया, आप निश्चिंत रहिए। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया सहायता के लिए पुकार। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण! मैं जरूर किसी मुसीबत में होंगे। तुम जल्दी जाओ और उनकी सहायता करो। माता, रघुनाथ की सहायता और मैं, वो तो पूरे जगत के पालनहार हैं। उन पर कौन सा संकट आ सकता है? नहीं, तुम बातें ना बनाओ, काम से जी ना चुराओ। ये मेरा आदेश है। अभी जाओ और अपने भैया की सहायता करो। ठीक है माता, जो आपकी आज्ञा। परंतु ध्यान रहे, आप इस रेखा से बाहर मत आना। जल्दी जाओ। अलग निरंजन, अलग निरंजन, भिक्षाम देहि। महाराज, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? देवी, हम जोगी हैं और हमको भिक्षा चाहिए। जी, कुटिया में कुछ फल रखे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अलग निरंजन। अरे अरे, ये तो कोई माया है। रावण, अगर तू इसके पार गया तो तेरी मृत्यु निश्चित है।
अलग निरंजन। फल ले लीजिए। देवी भिक्षा बाहर आकर दीजिए। नहीं महाराज, आप यहीं से ले लीजिए। देवी हम बधी हुई भिक्षा नहीं लेते। महाराज, मैं इस रेखा को छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। देवी अगर तुम नहीं तोड़ सकती अपनी देवर की आन, तो जोगी भी नहीं लेंगे ये दान। अलग निरंजन। हा 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 हा। देवी लंकापति राजा रावण। जब राम और लक्ष्मण पंचवटी की तरफ आते हैं तो वह सीता को ना पाकर परेशान हो जाते हैं और जंगल जंगल सीता को ढूंढते हैं। इसी दौरान उनकी भेंट जटायु से होती है, जो उन्हें ऋषभ पर्वत पर जाने के लिए कहता है और यह भी बताता है कि सीता का हरण रावण करके ले गया। इसी तरह राम और लक्ष्मण जंगल जंगल सीता की खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर उनकी भेंट माता शबरी से होती है, जो मतंग ऋषि के कहे अनुसार युगों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है। तो आइए चलते हैं माता शबरी की कुटिया में। घर राम मेरे घर आएंगे, हाँ मेरी कुटिया के भाग खिल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खिल। माता, आप कौन हैं? मेरा पता क्या पूछते हो? मुझ नीच को तो यहाँ सभी जानते हैं। बताइए ना माता, आप कौन हैं? जगत पिता आप खूब जानते हैं। नहीं माता, हम तो इतना भी नहीं जानते कि जानकी कहाँ है। फिर अनजान को कैसे जान सकते हैं? प्रभु, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप राम हैं? हाँ भैया, मैं ही दशरथ पुत्र राम हूँ। प्रभु, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्यों लगा दी प्रभु? क्या तुम साध्वी शबरी हो? हाँ प्रभु, मैं ही नीच जाति की भीलनी हूँ, जिसके छूने से सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। नहीं माता, यह सत्य नहीं है। तुम्हारे खातिर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। क्या प्रभु, मेरी खातिर आप यहाँ आए हैं? हाँ माँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। आइए आइए प्रभु, बने कराम कीजिए, आप थक गए होंगे। यहाँ बैठिए प्रभु। अरे नहीं नहीं प्रभु, आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ बैठिए प्रभु। हाँ माता, बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख भी लगी है, कुछ खाने को दो। नहीं नहीं प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है। अच्छा, तो फिर यह पल्लू के नीचे क्या छुपा कर रखा है? यह तो मैं जंगल से कुछ बेर चुन कर लाई थी। फिर संकोच किस लिए माता? कदाचित इन्हीं बेरों से मेरी भूख शांत होगी। आहा, कितने मीठे बेर हैं। लो भैया लक्ष्मण, तुम भी खाओ, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं है। हाँ, मिल सकता है ऐसा फल कहाँ हमको? खिलाई जा रही है बेखबरियों कुटिया हमको। बहुत मीठे हैं। अच्छा मैया, अब हमें आज्ञा दो, हमें और भी आगे जाना है। नहीं नहीं प्रभु, आप मेरा कल्याण किए बिना कैसे जा सकते हैं? कल्याण हो। कल्याण करके आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उनकी भेंट हनुमान जी, सुग्रीव जी और जाम्बवन जी से होती है। राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और बाली का वध करते हैं। अंतिम समय में बाली अपने प्रिय पुत्र अंगद को श्री राम को सौंप देता है और सुग्रीव की सहायता से राम जी को सीता माता के बारे में पता चलता है कि लंका के राजा रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाया हुआ है। तो अपने सभी वानरों को वे इकट्ठा करते हैं और पूरी वानर सेना के साथ लंका के पास समुद्र तट पर राम सेतु का निर्माण करते हैं। लेकिन श्री राम नीति को निभाते हुए उनके पास दूत भेजते हैं, जिसे शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं रावण की सभा में। यहाँ हम देखेंगे
रामदूत अंगद और रावण का संवाद। महाराज की जय हो। महाराज, राम जी की ओर से शांति दूत आया है। पेश किया जाए। क्या तुम ही आए हो? ओह, क्या पैगाम लाए हो? हाँ महाराज, मैं ही आया हूँ। हाँ महाराज, मैं ही आया हूँ। मैं स्वर्गवासी बाली का पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। आहा, आप तो मेरे मित्र बाली के पुत्र हैं। कहिए, क्या मिजाज है? आपकी बड़ी मेहरबानी है। हे रावण, सुन, मुझे भगवान श्री राम ने इसलिए भेजा है कि तू उन्हें सीता माता को लौटा दे और इस युद्ध को शांति में परिवर्तित करे। खामोश, खामोश हो बचुआन, अपनी जुबान पर लगाम दे। ओ अभिमानी रावण, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। दरअसल भगवान को तेरे इस दुनिया में रहना मंजूर नहीं। ओ बचुआन, अकल से बात कर। अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक लंका में होना है। ओ, अभी बनाओ इस मूर्ख को बंदी। ओ मूर्ख, मुझे बंदी बनाने की छोड़, तू मेरे इस पैर को हिलाकर दिखा। अगर तूने मेरे इस पैर को हिलाकर दिखा दिया तो फिर भगवान श्री राम सीता माता को लिए बिना ही लौट जाएंगे। जाओ जाओ बहादुरों, इसका पैर उठाओ। महाराज जी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी जाता हूँ और इसका पैर उठाता हूँ। और जोर लगाओ। पैर है या पत्थर, उठता ही नहीं। जाओ। और जोर लगाओ। पता नहीं किससे चिपका है, हिलता ही नहीं। जाओ बेटा मेघनाथ, अब तुम भी जाओ। जी पिताश्री, जय शंकर की। और जोर लगाओ। युद्ध में देखा जाएगा। बस, अब मैं ही देखता हूँ कितना बल है इसके पैर में। ओ रावण, तुम मेरे पैर पकड़ने से तो अच्छा भगवान श्री राम के पैर पकड़। वो ध्यान नीति तुझे क्षमा कर देंगे। जय श्री राम। हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। आने पर भी जब रावण अपनी जिद नहीं छोड़ता तो शांति दूत अंगद युद्ध का ऐलान करके आता है और इधर भगवान श्री राम सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवन तथा वानर पुत्र नल और नील की सहायता से राम सेतु को पूर्ण करते हैं और युद्ध का समय तय होता है। चलिए तो ले चलते हैं आपको रणभूमि में। रावण के परिवार का नाश हो गया। श्री राम ने उस बुराई अर्थात रावण को मारकर अनीति, दुराचार, पाप, अहंकार, लोभ, काम आदि दुर्गुणों का नाश किया और अच्छाई की जीत हुई। इस युद्ध में जीतने के बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी अयोध्या वापस जाते हैं और जाते जाते श्री राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करते जाते हैं। इस 14 वर्षों की लंबी अवधि के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता अन्य सेना के साथ अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या खुशी से फूल नहीं समाती और वह उस काली अमावस्या की अंधेरी रात को घी के दिए जलाकर दीपमय बना देते हैं। तब से चली आ रही परंपरा ही आज दीपावली के रूप में मनाई जाती है। आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि